उत्तर प्रदेश के बनारस का एक मनका घाट है। वहाँ मनका घाट पर एक व्यक्ति लगभग 62 दिनों तक चीता से मांस चुराया करता था और चुराने के बाद उसको खाया करता था। उसका एक ही मकसद था ताकि वह सिद्धि प्राप्त कर सके और तंत्र मंत्र प्राप्त करने के बाद वह जैसा चाहे वैसा हो जाए। उसको ऐसा लगने लगा कि जो उसने किया है इससे उसको अब सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तंत्र विद्या जान चुका है और वो चाहे जो कुछ भी कर सकता है। एक बार उसके पास एक महिला आती है और महिला जब अपनी समस्या अपनी परेशानी बयां कर रही थी तभी उस महिला से वह तांत्रिक थोड़ा सा प्यार करने लगता है और महिला से कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे क्या मैं तुम्हें अपने वश में कर सकता हूँ। यानी कि उसने अपनी तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल किया तो एक महिला पर किया और यहीं से एक कत्ल हो जाता है कि उस कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश में फैल जाती है। लोगों को जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चलता है, न केवल रिश्तों की मर्यादा तार तार हो जाती है बल्कि कई क्रूर चेहरे लोगों के सामने आते हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है झुंझुनू और इसी का थाना लगता है पचेरी कला। पचेरी कला थाने का गांव लगता है भालोट। और बात कर रहा हूँ मैं 1 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास। एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र 68 साल के आसपास होती है, भतेरी देवी सुबह के 6 बजे के आसपास चाय बनाकर अपने पति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, नाम उसका भानाराम जाट होता है, उसके पास चाय को लेकर जाती है। कई बार वह आवाज लगाती है लेकिन आवाज लगाने के बावजूद भी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। बूढ़ी अम्मा ने अब चाय का जो कटोरा था, जो बर्तन था, उसको जमीन पर रख दिया और खाट पर चारपाई पर लेटे हुए अपने पति को उठाने लगती है। जैसे ही पति को उठाने की कोशिश करती है तो उसकी नजर चारपाई के नीचे जाती है। नीचे चारपाई के चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। अब उस ब्लड को देखने के बाद बूढ़ी अम्मा जो थी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाते वक्त जहां जहां तक उसकी आवाज जा सकती थी वहां पहुंच जाती है और वहां तक के लोग आ जाते हैं। देखते ही देखते पूरा भलौट गांव के जो लोग थे वहां टूट पड़ते हैं उस जगह पर, यहाँ देखने के लिए कि आखिरकार इस घर में ऐसी क्या बात हुई है। क्या बात हुई है, वो बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 70 साल के आसपास की उम्र होती है, जो साल 2014 में पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर हो चुका था और वह गांव में रहकर खेती बाड़ी किया करता था। एक बेटा था जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। जो उसका दूसरा बेटा होता वह गांव में ही मेहनत मजदूरी किया करता था। उस बुजुर्ग आदमी की हत्या क्यों की, किसने की, पूरे गांव में यह चर्चा का विषय बन जाता है और हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार इस बूढ़े आदमी से किसकी दुश्मनी रही होगी, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है। देखते ही देखते पूरे गांव में, आसपास के इलाकों में यह खबर पहुंच जाती है। पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में खबर पहुंच जाती है। साथ ही यह खबर पहुंचाई जाती है पचेरी कला थाने में। पचेरी कला थाने के जो एसएचओ होते हैं राजपाल यादव, वह पूरी अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंच जाते हैं और जब गांव में आते हैं तो लोगों से पूछताछ कर रहे थे। साथ ही शव को अपने कब्जे में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई भारी वस्तु उनके शरीर पर मारी गई है, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है बुजुर्ग व्यक्ति को किसी ने गोली मारी है। तो उस पोते ने जरूर कहा था कि मैंने गोली की आवाज सुनी थी, लेकिन घर वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कई बार अपनी माँ से भी कहा था कि दादा की तरफ से गोली की आवाज आई है, शायद लगता है कि दादा को किसी ने गोली मार दिया है। वो बालक बार बार अपनी माँ से यह बात कह रहा था और माँ इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब पुलिस ने इस बालक की बात सुनी तो बालक की बात सुनने के बाद वह उसकी माँ यानी कि जो मंजू होती है उसके पास जाती है। पुलिस उससे पूछती है कि मंजू, जब गोली चली थी तुम उस वक्त कहाँ पर थी और तुमने इस बच्चे की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब मंजू से जब सवाल जवाब किया जाता है तो वह मंजू जो होती है सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाती है। इसीलिए पुलिस की नजर अब उस महिला पर जिसका नाम मंजू होता है, जो कि इस घर की बहू थी। मंजू जो है इसी घर की बहू होती है, यानी कि जो मरने वाले जो भानाराम जाट है उनका जो बेटा होता है रोहितास, उसी रोहितास की बहू होती है, पत्नी होती है। आखिरकार पुलिस ने इस महिला से जब सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो उसने चौंका देने वाला खुलासा करना शुरू कर दिया। जब वह पूरा खुलासा करती है उस खुलासे से पता चलता है कि साल 1999 से इस महिला का, जिसका नाम मंजू होता है, अपने ही ससुर से अवैध संबंध बन जाते हैं और ये घर में ही रहते थे, एक ही घर के अंदर। जब वो नौकरी करता था, पोस्टमास्टर था, तब से लेकर वो नौकरी करते हुए, घर का काम करते हुए और अपने ही बेटे की बहू से उसके अवैध संबंध हो जाते हैं और लगातार ऐसे ही चल रहा था। और इस बात की किसी को कोई भनक नहीं लग पाई थी कि ससुर के बहू के साथ अवैध संबंध है।
जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जो मंजू थी उसकी सेक्स की जो इच्छाएं थी अपने ससुर से बढ़ रही थी। जो भानाराम जाट होता है वह अपनी पत्नी को कम और अपने बेटे की जो बहू होती है उसको सारी की सारी तनख्वाह दे दिया करता था। सारे के सारे शौक उसके पूरा किया करता था और कभी भी उसे किसी भी क्षण दुख नहीं दिया करता था। उसको वह ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहा था। इसलिए घर के परिवार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और इस बात की किसी को भनक नहीं लगी। साल 2014 आता है। साल 2014 में अचानक से मंजू को कोई दिक्कत कुछ समस्याएं आ जाती हैं। जब दिक्कत समस्याएं आ जाती हैं तो वह अपने पति से कुछ बात करती है। तो उसका पति कहता है कि पड़ोसी गांव में निजामपुर वहां के रहने वाले मान सिंह उर्फ फौजी जाट वह बड़े तंत्र मंत्र जानते हैं, सिद्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। अगर हम उनके पास जाकर मुलाकात करते हैं तो शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अब यह महिला मंजू वह तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक से बातचीत कर रही थी। जो तांत्रिक होता है उसको देखते ही पहली नजर में वह लिप्त हो जाता है और वो उसकी समस्याओं का समाधान करने के अलावा वो कहने लगता है कि मेरे पास ऐसी तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं जिसकी वजह से मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। जैसे ही महिला यह बात सुनती है, महिला ने कहा कि क्या तुम मुझे भी अपने वश में कर सकते हो। तो उसने कहा कि तुम्हें वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वह कहता है कि दरअसल तुम जानती नहीं हो, मैं बनारस के घाट पर जो मन का घाट है वहां पर रहा हूँ। वहां पर मैंने चिताओं से मांस निकाल कर उनको खाया है और वहीं से मैंने सिद्धि प्राप्त की है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। जैसे ही उस महिला ने यह बात सुनी उस महिला को भी बड़ा आश्चर्य होने लगता है। साथ ही साथ आश्चर्य के साथ साथ वह भी कहीं ना कहीं जो फौजी यानी जाट जो तांत्रिक होता है उस पर लट्टू होना शुरू हो जाती है। साल 2014 में यह इतने करीब आते हैं कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। और इस महिला ने हरियाणा का ही एक नारनौल एक जगह लगती है वहीं पर उसके रहने की व्यवस्था भी कर दी। अब वह इलाज के बहाने किसी न किसी काम के बहाने घर से आया जाया करती थी। 3-3 4-4 दिन वह वहां पर रुकती थी। अब वह तांत्रिक भी यहाँ पर घर पे आने लगा जाने लगा बातचीत करने लगा। अब इस घर में तांत्रिक का आना जाना शुरू हो जाता है यानी कि नजदीकियां दोनों की बढ़ जाती हैं। अब ससुर को यह बात पता चल जाती है यानी कि ससुर इन दोनों को कुछ ऐसी हालत में देख लेता है जिसकी वजह से वह विरोध करना शुरू कर देता है। लेकिन बहू ने साफ इनकार कर दिया कि मान सिंह का घर में आना जाना चलता रहेगा, यह तो नहीं रुकने वाला है। जैसे ही मान सिंह का नंबर बढ़ने लगा और ससुर के जो नंबर होते हैं कम होने लगते हैं तो ससुर को गुस्सा आ जाता है। ससुर को अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी तो ससुर ने कहा कि अब तो मैं तुम्हें पैसे देने बंद कर दूंगा यानी कि अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। जैसे मैं तुम पर पैसे खर्च करता था वैसे तुम पर कोई पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा। ससुर ने जब यह बात कही तो मंजू को गुस्सा आने लगा। जो मंजू होती है वह अपनी समस्याएं जो तांत्रिक होता है उससे बताने लगती है। तो उसने कहा कि ठीक है कुछ रास्ता निकालते हैं और रास्ता निकलता है कि एक कत्ल करने का और कत्ल कार्य किया जाना था इस भानाराम जाट की जिसकी उम्र 70 साल के आसपास हो चुकी थी। तभी जो तांत्रिक होता है वह बिहार पहुंच जाता है और बिहार जाने के बाद अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है। उसके दोस्त का नाम जितेंद्र होता है। जितेंद्र से बात करने के बाद वह कहता है कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 साल के आसपास है, उसका मर्डर करना है, उसकी हत्या करनी है, कि ऐसा करना है कि किसी को इस बात की भनक तक ना लगे। वह कहता है कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 शूटर का इंतजाम किया जाता है। एक शूटर का नाम अमित होता है, दूसरा जो शूटर होता है उसका नाम छोटू होता है। अब उन्हें एक फोन पर लोकेशन भेज दी जाती है। लोकेशन भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि जो मंजू होती है वही इन दोनों शूटरों को लोकेशन भेजती है। वो लोकेशन के हिसाब से 31 मार्च 2024 की रात को घर पहुंच जाते हैं। उन्हें बिल्कुल जगह दिखाई जाती है, बताई जाती है कि ससुर यहाँ पर लेटे हुए हैं। ससुर ने रात को अच्छे से खाना खाया है, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जाके जैसे चारपाई पर लेट जाते हैं उसी बीच में जो शूटर होते हैं वह पहुंच जाते हैं। आने के बाद वह गोली चलाते हैं और भानाराम जाट जो होता है जिसकी उम्र 70 साल के आसपास होती है उसकी हत्या करके चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। जो उसका बेटा होता है वह अपनी माँ से बार बार कह रहा था माँ शायद गोली चली है और गोली भी हमारे घर के अंदर ही चली है, कुछ ना कुछ कोई बात हुई है। लेकिन जो उसकी माँ होती है वह उस बात पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन जो उसकी माँ थी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगर काश वह ले लेती तो हो सकता था कि यह केस जो है थोड़ा लंबा खिंच जाता। लेकिन यह भी कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी शातित तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और मंजू ने भी हालांकि काफी चाल खेली और उस तांत्रिक विद्या या सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने भी काफी कोशिश की थी कि यह तंत्र मंत्र से इन सबको खत्म कर दिया जाएगा।
और कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो पकड़ा गया। जो तांत्रिक होता है वो भी पकड़ा गया, और साथ ही जो जितेंद्र होता है जिसने शूटरों का इंतजाम किया था वो भी पकड़ा जाता है, और जो उसकी बहू होती है वो भी पकड़ी जाती है, और इस घटनाक्रम का खुलासा भी हो जाता है। और इससे यह पता चला कि 10 साल तक तांत्रिक के साथ उस महिला के अवैध संबंध थे। साथ ही साथ जो उसका ससुर होता है उससे उसके कम से कम 25 साल से उसके साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे। अवैध संबंध के चलते ही विरोध के चक्कर में यह हत्या हो जाती है, और उस महिला की भी काफी उम्र हो रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया, और पुलिस की कोशिश है कि इस मामले में कम से कम चार्जशीट लगाकर कोर्ट से इन्हें बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि समाज में एक संदेश, एक मैसेज जाए कि बुरा काम करने का बुरा ही नतीजा होता है। अब चाहे वह कोई भी हो, चाहे घर का सदस्य हो, चाहे कानून का रखवाला हो क्यों ना हो, यदि कोई कानून को तोड़ेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। जिस तरह मंजू ने अपने ही घर में रहकर अपने ही ससुर के साथ नैतिक रिश्ते बनाए, और साथ ही साथ उसको जब पेट नहीं भरता है तो उसने एक तांत्रिक के साथ भी अनैतिक रिश्ते बनाए। जब इन रिश्तों से छुटकारा पाने की कोशिश की गई तो उसने कत्ल करके अपनी जिंदगी को बिल्कुल खत्म कर लिया। दोस्तों, जाते जाते बस आप लोगों से यही कहना है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।